हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 6 है। 5 मैंने पहले करा दिए हैं। आई होप आपने वो सारे देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। अभी जो आपके दिन है वो एकदम से भागे जा रहे हैं। एक एक दिन ऐसे जा रहा है जैसे हमारा आया ही नहीं था, है ना। कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। अपना पूरा टाइम, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा दीजिए और सारी चीज़ों को आप एक साइड में कर दीजिए। हम बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो निकाले गए पत्ते 2 इक्के होने की क्या संभावना होगी। जो आपके ताश के जो पत्ते होते हैं, जो कार्ड होते हैं, उनकी नॉलेज जरूर रखना। हो सकता है आपका कार्ड में से आ जाए। और क्वाइन में तो टेल और हेड होता है, सिर्फ 2 ही आपके पास से होते हैं, तो वो चीज़ तो आपको पता होगी। लेकिन 52 जो पत्ते होते हैं ना, जो कार्ड होते हैं, उनकी नॉलेज रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपका पूछा भी जाता है एग्जाम में टॉपिक। देखो अब टोटल जो कार्ड होते हैं वो तो हमारे कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 में से आपके 2 निकाले गए हैं, तो टोटल हमारे कितने निकलेंगे, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 52 कॉम्बिनेशन आपका 2 किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपके 2 निकाले गए, 1 निकाले गए तो हम कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। अब देखो 52 का ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52, 51 और हमारा 50। अब 52 में से 2 जाएंगे तो 50 आएगा, फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इनटू हमारा 2 फैक्टोरियल। 2 को ओपन करेंगे तो 1, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 12, कितना आएगा 26 इंटू 51 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ऊपर जो नंबर आएगा उससे कट सकता है। अब देखो 2 पत्ते आपके निकाले गए हैं, ठीक है, निकालने की जो पॉसिबिलिटी है वो पूछी है। अब 2 निकाले गए हैं, जो इक्के कितने होते हैं हमारे, टोटल 4 इक्के होते हैं। 4 में से हमने 2 निकाल लिए, तो जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो क्या आएगी, 4 का और 2 का करेंगे तो हमारी 6 आ जाएगी। ओके, अब देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। तो पॉसिबिलिटी हमारी कितनी है 6 की, और टोटल हमारे कितने हैं यहाँ 26 इंटू 51। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो हमारा 13, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21। अब ऊपर तो हमारा 1 आएगा। देखो ऊपर हमारा 1 2 के आ रहा है, तो 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारा यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 7 3 21, तो 1 आएगा। तो 1 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 का आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लॉग में दे रखा है आपको दोनों ही साइड और बीच में जो सिंबल है वो इक्वल का है, तो पूछा है इसका सॉल्यूशन आपका क्या होगा। अब देखो लॉग में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग m प्लस n इंटू लॉग एम एन क्या होता है आपका, लॉग, फिर से बताती हूँ, लॉग m और n इक्वल होता है आपका लॉग m प्लस लॉग n के। ये आपको प्रॉपर्टी सभी को पता भी होगी। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि a और प्लस b हमारा दे रखा है लॉग में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी इक्वल टू हमारा लॉग a प्लस बी आ जाएगा। अब देखो इक्वल का सिंबल है, दोनों साइड में लॉग है, तो यहाँ पे ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी। बट आपका जो ऑप्शन है ना वो मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन बनाने पड़ेंगे इसके। अब देखो हमें b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब में आपका b दे रखा है, तो b निकाल लेते हैं। तो b को इधर आएंगे तो ए बी माइनस आपका b इक्वल टू आपका a आ जाएगा। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 आएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे तो b को इधर रखेंगे और इसको अपोन में लिखेंगे, तो क्या आएगा a अपॉन a माइनस 1। ऑप्शन नंबर आपका 3rd मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का जो क्रम है वो 13 और 12 है के अनुपात में है। सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का जो योग है वो 20% है। तो सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। अब देखो इसने क्या दे दिया, 2 कोण तो आपको रेशियो में दे दिए, और 2 कोणों के बाद उसने क्या दे दिया, 20% दे दिया आपका जो बड़ा कोण और जो छोटा कोण है, बड़े से दूसरे नंबर का जो छोटा कोण है उसका, और उसका हमें 20% दे रखा है। अब देखो 13 प्लस 12 करेंगे और इंटू में हम इसका 20% निकालेंगे, तो इससे हमारा सबसे छोटा कोण निकल आएगा। तो यहाँ पे 13 और 12 हमारे कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 20 अपॉन हमारा 100। 20 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 25। तो सबसे छोटा जो रेशियो आएगा एंगल का वो कितना आ जाएगा, हमारा सबसे बड़ा 12 है, फिर उससे छोटा 12, सबसे बड़ा हमारा 13 है, फिर उससे छोटा हमारा 12 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 5 है।
ओके, अब इसने क्या पूछा है, सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग पूछा है। तो इससे पहले, हाँ जी, योग पूछा है ना, तो देखो क्या करेंगे। अब देखो जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स के, उनका सबका सम कितना होता है 180। अब इनका जो रेशियो में जो सम है वो कितना आएगा आपका 30 आएगा। पूछा किसका है, सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग। तो हमारा कितना आ जाएगा, सबसे छोटे से बड़ा और इससे सबसे छोटा। थोड़ा सा जो लैंग्वेज है ना वो पजल कर रही है, क्योंकि आपका जो कोण है ना वो क्या दे रखा है, सबसे बड़ा और बड़े से छोटा। तो इन दोनों में थोड़ा बोलने में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही होगी, बट आपको ध्यान रखना है क्या करना है, सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग पूछा है। तो दूसरा सबसे छोटा तो हमारा 5 है, और सबसे दूसरे नंबर पे जो बड़ा है वो हमारा 12 है। तो 12 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे 17। 0 से 0 काटेंगे और 3 से हमारा कोई भी नहीं कटेगा एंगल। 3 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 6 आएगा, तो 6 7 42। 2 जिसके लास्ट में है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, 102 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसने क्या दे रखा है, फिर से बताती हूँ आपको। 2 एंगल्स का जो रेशियो है ना वो दे दिया, एक तो सबसे बड़ा और एक दूसरे नंबर पे जो बड़ा है ना उसका। 3 ही एंगल होते हैं हमारे, जैसे 1 2 3 है, तो सबसे बड़ा हमारा यहाँ 3 है, फिर उससे छोटा हमारा 2 है। तो इसने क्या बोल दिया, सबसे बड़ा और दूसरे नंबर का जो हमारा बड़ा कोण है वो ये बोल रखा है। तो इसलिए ये पजल कर रही है। लैंग्वेज का एक खेल होता है, आपको पता है सभी को। तो इसका 20% दे रखा, तो हम 20% निकालेंगे तो हमारा सबसे छोटा एंगल निकल जाएगा। वो कितना निकलेगा यहाँ पे 5। अब 5 नहीं 5 डिग्री निकलेगा। अब हमें पता है जो एंगल्स होता है उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा क्या है, सबसे छोटा मतलब 5 और दूसरा सबसे बड़ा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा कितना है 12। 12 और 5 का योग पूछा है, तो 12 और 5 का जो योग होगा वो कितना होगा 17। तो हमारा टोटल कितना है यहाँ रेशियो में 30। 180 को 30 से डिवाइड करके हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 102 डिग्री हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजू किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है जबकि मोहन उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। आपका जो राजू है वो आपका 6 दिन में कर रहा है और जो आपका मोहन है वो 8 दिन में कर रहा है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24। 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 और 8 से करेंगे तो 3। तो काम हमारा दो दिन में कितना हो रहा है 7 हो रहा है, और काम कितना करना है 24। तो 24/7 करेंगे तो कितना आएगा 7 21, 3 आएगा आगे हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 14:11 है के अनुपात में, तो परिधि कितनी होगी। आपको क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, और जो आयत का जो क्षेत्रफल है ना वो वृत्त के क्षेत्रफल के इक्वल है। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपका सर्कल के इक्वल है। तो जो हमारा सर्कल का एरिया है वो देखो क्या आएगा, किसका बताया मैंने, सर्कल का। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे 66 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 21 से करेंगे तो हमारा 66 इंटू हमारा 6 दूनी 12 और 6 12 13, 6 8 4 सॉरी 3 13 हमारा 86 क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। जो आपका एरिया आया है ना किसका, सर्कल का, वो एरिया रेक्टेंगल के भी इक्वल है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो रेक्टेंगल के इक्वल है तो रेक्टेंगल का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है लेंथ का और ब्रेथ का। तो हमारा 14x इंटू में हमारा 11x इक्वल किसके हो जाएगा 1386 के। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 4 से काट 4 दूनी 8, 4 से हमारा नहीं कटेगा, 4 से तो हमारा ये भी नहीं कटेगा। 11 से कट जाएगा ये नंबर, 11 से काटेंगे तो 11 1 कम 11 2, 11 दूनी 22, 6 11 से 66, ठीक है। 14 से काटेंगे तो 2 7 14, 7 दूनी 14 और 7 1 कम 7, 7 2 8 56। 2 से काटेंगे तो 2 9 18। तो जो एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स आपका यहाँ पे एक्स यहाँ पे है, तो आपने क्या निकाला, एरिया निकाला। तो एरिया में हमेशा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा हमारा 9, और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 3। अंडररूट में निकालते हैं तो +-3 आता है, तो एरिया में जो हमारा माइनस है वो काउंट नहीं होता, तो हम प्लस ले लेते हैं। तो किसकी परिधि पूछी, जो पेरीमीटर है वो आपका आयत का पूछा है। तो आयत का जो पेरीमीटर होगा 2 इंटू लेंथ प्लस हमारा ब्रेथ होता है। तो 2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा
14 और 11 हमारे 25, 25 इंटू 3, 25 दूनी 50, 50 दिए 150 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो आपका ये पाई डायग्राम से दे रखा है, देखो नीचे दिए गए इस वाले क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। आपको 1998 में विभिन्न पदों का खर्चा दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ 1998 का कुल खर्चा आपको दे दिया 46,000। तो भोजन मद में कितना खर्चा किया गया, किस पे पूछा, आपका भोजन पे पूछा है। कुल आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 46,000। अब देखो इनको सब जो टोटल है ना उनका भी तो सम करोगे, तो 15, 20 और 12, 5, 15, 20, 10 और 23 इन सभी का सम करोगे ना आपका 100 आता है। ऑलमोस्ट आपका 100 ही आता है, 99% तक आपका 100 आता है। अगर परसेंटेज में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो 100% आएगा आपका। इनटू में हमें किसका निकालना है, भोजन का निकालना है। तो आपका जो भोजन है वो देखो कहाँ पे है, भोजन आपका कितना है यहाँ पे 23%। तो 23 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 0 हमारी 1 0 आ जाएगी और 23 से करेंगे तो 3 6 18, 8 आएगा आपका। ठीक है, तो 8 देखो किसके आ रहा है 80 लास्ट में। ऑप्शन नंबर हमारे सेकंड के 80 लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। समांतर श्रेणी दे रखी है और आपका अंतिम पद से 12वां पद पूछा है, अंतिम पद से 12वां पद पूछा है। ठीक है, ए हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और डी निकाल लेंगे तो हमारा 10 में से 6 जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 4। अंतिम से 12वां पद पूछा है ना, तो जो हमारा लास्ट नंबर है वो एल आ जाएगा, उसमें से हमें n-1d कर देंगे तो हमारा जो लास्ट है वो आ जाएगा अंतिम से 12वां नंबर। और जो एल है यहाँ पे क्या है लास्ट, लास्ट कितना है 82 माइनस n हमारा कितना है 12वां पूछा है तो 12 में से 1 चला जाएगा तो 11, डी हमारा कितना है यहाँ पे 4 है, तो माइनस करेंगे 82 माइनस हमारा कितना आ जाएगा 44। अब देखो माइनस करेंगे यहाँ पे 44 आएगा तो 12, 8 और 4 12 होता है ना, 7 7 में से 4 जाएगा तो हमारा 3। तो जो हमारा लास्ट से 12वां जो पद होगा वो कितना होगा 38। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव है ज्ञान में वृद्धि का विकास, त्वरित चिंतन का विकास, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे। यदि एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर हो तो कोण का नाम बताइए। कोण का नाम बता रखा। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जो सम होता है वो आपका 90 डिग्री होगा। एक एंगल आपका मान लो थीटा है तो दूसरा भी हमारा कितना होगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 थीटा, किसके इक्वल आएगा 90 के। थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो 45। 45 आपका क्या है यहाँ पे, सरल कोण है नहीं, समकोण है नहीं, अधिक कोण है नहीं, ये हमारा कोण है न्यून कोण है, अक्यूट एंगल है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ए 2 दिनों में 10 बर्गर, बी ये तो काफी लालची वाला क्वेश्चन आ गया। ए 2 दिनों में 10 बर्गर, बी एक दिन में 20 बर्गर खाता है, तो ए बी 250 बर्गर कितने दिन में खा जाएंगे। देखो ए खा रहा है 2 दिन में 10, 2 दिन में 10 खा रहा है तो एक दिन में कितना खाएगा वो 5। बी खा रहा है एक दिन में आपका 20, तो दोनों को मिला देंगे तो ये टोटल हमारे 25 बर्गर खा रहे हैं 2 दिन में। ठीक है, कितना पूछा आपका 250 बर्गर कितने दिन में खा जाएगा, तो 250 बटे 25 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 दिन में वो 250 बर्गर खा जाएगा। काफ़ी टेस्टी होता है बर्गर, मुझे तो पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो बताना जरूर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये सीरीज दे रखी है और जो लास्ट है ना ये पूछा है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका क्या आएगा। अब देखो काफ़ी अच्छे जो है वो दे रखे, परफेक्ट स्क्वायर है या क्यूब है, ये आपके स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, ये आपके क्यूब भी हो सकते हैं। 1728, 14 का 12 का करते हैं तो 14, 14 का करते हैं 12 से तो हमारा कितना आता है 1728। तो हमारा जो फर्स्ट है ना 1728 ये हमारा किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। करके देख लेना, आपका 12 का क्यूब है। अब देखो नेक्स्ट जो आपका कितना दे रखा है 3375 दे रखा है। लास्ट में क्या है आपका 5 है, इसका मतलब ये 5 तो आएगा लास्ट में। अब यहाँ 12 का है, ठीक है, तो 12 के बाद हमारा क्या हो सकता है, तो 15 या 25, तो 15 का जब करोगे तो आपका कितना आएगा 3375। आपका किसका क्यूब है, ये 15 का क्यूब है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा किसका आ सकता है यहाँ पे
18 का क्यूब आ सकता है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, देखो 18 का करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 64, 8 से करेंगे तो 32, तो लास्ट में हमारा कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये 18 का ही है। तो कितना है 58 और 32 हमारा 18 का है। अब हमसे किसका आ गया, नेक्स्ट हमारा किसका आएगा, यहाँ पे 3 का ही आ रहा है तो 21 का क्यूब आएगा। 21 का 21 से करेंगे तो लास्ट में हमारा 21 ही आएगा, कितना आएगा 92, 61। अब हमसे नेक्स्ट पूछा है, हमें पता है 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 21 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारा 24, 24 का क्यूब देखो कितना आएगा। अब देखो 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 16 को 4 से करेंगे तो 24, तो लास्ट में क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में आपका 4 है, ये तो है नहीं आपका, ये भी नहीं है। अब 2 में आपका क्या है 24 है। एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे 21 का जो क्यूब आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 92, 61 आ रहा है, ठीक है 92, 61 आ रहा है। तो जो हमारा 24 है उसका जो क्यूब है वो किसके नियर बाय जा सकता है आपका 13 के जा सकता है, 13,000 के या 23,000 के। यहाँ पे कितना है 9200 और वहाँ पे कितना है 13, तो आपका 23,000 तो बहुत ज़्यादा चला गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, 13,824 आ जाएगा आपका 24 का क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको नंबर्स दे रखी है और इनको आपको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमने देखा कि ऊपर और जो नीचे है बेस में आपका बिल्कुल ही सेम है, तो हमें सेम है तो इसको सिर्फ माइनस करना है। अब यहाँ पे जो बेस है ऊपर वो बिल्कुल सेम है, तो बेस सेम है, जो पावर्स है वो हमारी ऐड हो जाएगी। तो 0.2 प्लस हमारा 0.3 और अपोन में हमारा कितना आ जाएगा, जो बेस है वो हमारा 225 है। इसको ऐड करेंगे, नीचे हमारा भी बेस सेम है तो ये भी कितना आ जाएगा 225 की जो पावर है वो 0.8 प्लस हमारा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेस हमारा यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो जो पावर्स है वो किस में हो जाएगी नेगेटिव में, और हमारा जो बेस है वो सेम आ जाएगा, तो जो पावर्स है उनको ऐड कर देंगे। नेगेटिव में चली जाएगी बट ऊपर जाने के बाद, तो 225 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। ये हमारी पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगी, बेस सेम था तो हमने इनको ऐड कर दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो 225 की पावर कितनी आ जाएगी -0.5। अब देखो यहाँ पे 0.5 को जो ओपन करोगे तो आपका 10 आएगा, नीचे काटोगे तो 1/2 माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब 225 हमारा किसका स्क्वायर है 15 का है, 15 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, हम 225 को क्या लिख सकते हैं हम 15 का स्क्वायर, तो माइनस का 1/2, तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि 15 की पावर है वो कितनी बचेगी -1। इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं तो 1 हमारा कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सेकंड मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक विद्युत तार 1 मीटर के गुणजों में से बेचा जाता है। एक व्यक्ति को 85 सेंटीमीटर लंबे एक तार के कई टुकड़े चाहिए। उसे कम से कम कितना लंबा तार चाहिए जिससे उसे क्षति कम से कम हो। कितना क्या दे दिया, उसे कम से कम कितना लंबा तार चाहिए, कम से कम बोला है कि कितना लंबा, तो लंबा तो हमारा कितना भी हो सकता है। अगर लंबा पूछा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे आपका मीटर है, तो आपका मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 85, ठीक है। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 17 5 85 और यहाँ पे करेंगे 17, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1700 आ जाएगा, 1700 नहीं 17,000, 3 0 है तो 3 0 आएगी। अब देखो ये किस में आया हमारा सेंटीमीटर में, जो ऑप्शन है वो हमारे किस में दे रखे हैं मीटर में दे रखे हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि 2 की पावर x और 2 की पावर y 8 के इक्वल है तो 9 की पावर x 3 की पावर y 81 हो तो x और y क्या होगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, हमारा बेस सेम है, तो बेस सेम है, जो पावर्स है उनका ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा हमारा 8 दे रखा है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस इक्वल बनाना है। तो x प्लस वाई हमारी कितना आ जाएगा 3, क्योंकि जो हमारा बेस है वो सेम है तो जो पावर्स है वो भी हमारी इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 9 की पावर x है, तो 9 की पावर x है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 2 करेंगे तो हमारा 9 आएगा और इनटू में हमें
3 की पावर y दे रखा है। अब देखो 81, 3 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। जो बेस है वो हमारा तीनों में सेम हो गया, बेस सेम है तो जो यहाँ पे जो नंबर से इनका सम हो जाएगा तो कितना आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। अब वैल्यू किसकी पूछी है, x और y की पूछी है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो y है ये सेम है, सिर्फ माइनस करने की जरूरत है। तो यहाँ इसको माइनस करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 3, तो साइन चेंज कर देंगे हम तो y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू 1 आएगी। पहली बात तो आपकी ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। x की 1 आ गया। अब y की निकालेंगे तो हम y को यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी x को पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 1 आपका 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है ये ठीक हो जाएगा। x की आपकी 1 आएगी और जो y की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, x 16 की स्थिति में जो व्यंजक है ये दे रखा है का मान क्या होगा, x 16 और जो पावर्स है वो x की 4 दे रखी है। तो 16 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, तो मल्टीप्लाई में सारा जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। अब देखो x की पावर 4 है, इसको x की पावर 4 ही रहने दो। यहाँ 17 है और x की पावर 3 है, क्यों ना हम इसमें से एक माइनस कर दे, मतलब एक को हम अलग लिख ले। x की पावर जो है ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x की पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे हम 16 की पावर x क्यूब लिख सकते हैं। इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा -17 क्यूब ही आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे हम 16 एक्स स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे हम एक्स स्क्वायर क्योंकि प्लस में है। नेक्स्ट हमारी 17 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 16 एक्स करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस का एक्स और प्लस का हमारा कितना है यहाँ पे 17 है। अब देखो वैल्यू रखेंगे तो x के स्थान पे क्या रखना अपन को 16, तो 16 की पावर कितनी आएगी 4, यहाँ पे 16 की पावर भी कितनी आ जाएगी 4 और यहाँ पे जो 16 है इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपकी 3, क्योंकि 2 है ना तो x की पावर में 2 में 1 ऐड और कर देंगे तो हमारी 3, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 16 की पावर हमारी 2 प्लस हमारा 17, यहाँ पे 16 की पावर 3 प्लस हमारा 16 की पावर 2 माइनस 16, ये आपका आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। x 16 की पावर 4 तो हमारी फर्स्ट में ही है दोनों, तो ये एक प्लस एक माइनस है तो ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ये हमारा प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल आउट। 16 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, काम आया हमारा। अगर आपको 17 मिले और पुट आपको 16 या कोई और वैल्यू करनी हो तो आप आगे पीछे थोड़ा सा सोच के कर लेना, आपका कट जाएगा। जैसे मेरा कट गया, ठीक है ऐसे कट गया यहाँ पे। अब देखो ये भी कट गया। अब आपका केवल 17 बचा है और प्लस का आपका माइनस का आपका कितना बचा है 16, तो माइनस करेंगे तो आपका 1 आंसर आएगा। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो x की वैल्यू दे रखी है और आपको स्क्वायर रूट में पूछा है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आपका 3 प्लस आपका 2√2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट आएगा। अब यहाँ पे जो नंबर्स अंदर है इसमें आपका क्या बनेगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कोई। अब देखो क्या बनाएगा हम, हमारे यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे आपका 2 है तो 2 तो चाहिए, 2 है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 + 1, जो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे √2 और आपका √1 करें तो इनकी मल्टीप्लाई हमेशा 2 आएगी और इनका जब स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब अंदर क्या बनेगा हमारा √2 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका √2 + 1 आ जाएगा। √x की वैल्यू, ये आपकी √x की वैल्यू है तो 1/√x निकालेंगे तो क्या आएगा 1/√2 + 1 आएगा। अब देखो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। -1 आपका √2 - 1, ऊपर हमारा -2 - 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 - 1 तो √2 - 1 अपन आपका 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है, इसको और इसको। तो √x - 1/√x को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा वहाँ पे √2 + 1 माइनस आपका √2 + 1। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 और 1 हमारा कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो आपको x - 1/x, अब देखो आपको यदि x - 1/x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे
3 दे रखी है और आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछा है। अब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में यही मिस्टेक कर देते हो और फिर कहते हो कि हमारा जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो जो हमारा ये आएगा ना x³ प्लस आपका 1/x³, इसमें भी आपका माइनस आएगा, क्योंकि x की पावर जब आप क्या करते हो 3 करते हो, अगर -1 की पावर अगर आप 3 करते हो तो आपका माइनस आता है आंसर, ना कि प्लस आता है। तो आपका यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, पहले आपको इसमें x प्लस 1/x इक्वल टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा आपको, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा x माइनस 1/x करेंगे और प्लस स्क्वायर 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये हमारा अगर सोल्व करेंगे तो हमारी यहाँ पे यही वैल्यू बचेगी जो नेगेटिव है ना, वो वाली। इसको सोल्व करके भी देख लेना आप जी। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे, ये तो हमें चाहिए ही, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ जाएगा, प्लस का हमारा 4 इंटू में ये x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। ये तो हमारा किसका आया है, स्क्वायर का आया है, तो हमें x प्लस 1/x चाहिए ओनली। तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा √13। ओके, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही हम मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में। यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो आपको इस वाले जो फर्स्ट में दे रखा है इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तो आप प्लस इस तरीके से बनाओगे। फिर उसके बाद हमसे पूछा है इसकी वैल्यू, अब हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या होता है, a³ आपका प्लस है तो माइनस आ जाएगा आपका 3a, यहाँ पे रखेंगे तो √13 का हम क्यूब करेंगे, माइनस हम 3 इंटू √13 कर देंगे। अब देखो 2 बार होगा तो हमारा 13 बन जाएगा और √13 आ जाएगा, माइनस का 3√13, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10√13। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि x माइनस 1/x आपको 5 दे रखा हो तो x² प्लस 1/x² का मान पूछा है। अब देखो स्क्वायर में पूछा है, माइनस में दे रखा है और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्यूब में हमारा बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अगर माइनस में आपको ये वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका माइनस आएगा, यहाँ प्लस दे रखा तो आपका प्लस आएगा। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव होता है वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो 5 दे रखा है, यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा a² माइनस है तो प्लस का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा 25 प्लस हमारा 2 27, आंसर नंबर हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है तो आपसे a प्लस b का होल स्क्वायर भी पूछा है। अब देखो a और b आपको दोनों दे रखे और दोनों ही आपको q में दे रखे हैं, p/q के फॉर्म में है ना, तो जो q में दे रखे, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा सोल्व होगा। अब देखो a को निकालेंगे तो हमारा 1/2 माइनस √3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस √3 से, ऊपर तो हमारा कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 और हमारा q में क्या आएगा 4 का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इनकी करेंगे तो 3, तो a क्या आ जाएगा। ठीक है, सेम हम b निकालेंगे। देखो नीचे प्लस है तो हमारा 2 माइनस √3 आ जाएगा डायरेक्ट। देखो इसको भी करना हो तो ये हमारा क्या है माइनस में और नीचे हमारा, फिर हम इसको सोल्व करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा, जैसे मैंने आपका b कर दिया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। अब देखो a आ गया b आ गया, इसमें पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 2 प्लस √3 है और b की वैल्यू हमारी 2 माइनस √3 है, अपॉन में हमारा 2 प्लस √3 माइनस करना हमें 2 प्लस √3, इसका हमें स्क्वायर करना है। सोल्व करेंगे तो माइनस और प्लस हमारा कैंसिल आउट, 2 और 2 हमारे 4 बन जाएंगे। अब माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 और √3 और √3 आपका कितना हो जाएगा 2√3। इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, 4 का करेंगे तो 16 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा और 3 का करेंगे तो हम 3 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, तो 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 0 हो तो x की पावर 31 और y की पावर 35 का मान क्या होगा। अब देखो आपने ध्यान से देखा होगा तो x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है, यहाँ पे हमारा कोई स्क्वायर बनेगा।
हमें टर्म क्या क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर हमें वाई स्क्वायर चाहिए, तो हमें उसके साथ में 2xy चाहिए। लेकिन y में हमारे पास कोई भी जो वैल्यू है वो नहीं दे रखी है, x में दे रखी है, तो x में हमें 2 चाहिए, x लेते तो x भी चाहिए, और आपका 1 हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब ये हमारा x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, इक्वल हमारा किसके आ जाएगा 0। अब देखो 2 में बन गया तो हम इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर है, इसको 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम वाई स्क्वायर है, इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x+1 का होल स्क्वायर है, तो x की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0। पूछा क्या है आपसे, x की पावर 31 और y की पावर 35, तो y तो हमारा 0 हो गया, तो 0 ही होगा। तो x की पावर 31 बोला है, तो x की पावर 31, तो -1 की पावर आपकी 35 आएगी, तो क्या आएगा आपका -1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि 10, 12, 18 और 13 P और 17 का जो माध्य है वो 15 हो तो P का मान बताइए। आपको क्या दे दिया, मीन दे दिया। मीन दे दिया तो आपका मीन इक्वल टू किसके हो जाएगा, जो नंबर्स दे रखे इन सबका सम 10, 12, 18, 13 प्लस P। भैया आज थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि जो बच्चे हैं आज संडे है तो छुट्टी है, तो जो मेरे ऊपर हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर भी कर रहे हैं। अब उनको बोल भी नहीं सकते चुप हो जाओ, कह देंगे आंटी संडे है आज तो। प्लस हमारा कितना आएगा 70। अब देखो नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब 15 इंटू 6 करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 7 और 3 हमारे 10, 10 और 18, 18 और 2 हमारे कितने हो गए 20। कितना बच गया आपका 2, 1 2 3 4 5, 5 और 2 हमारा 7 प्लस हमारा P आ गया। यहाँ पे करेंगे 5 30, 3 90 और यहाँ पे 70 प्लस P आ गया। जो P की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 20 आ जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रायंगल ABC में आपको एंगल A दे रखा और BC पर AD लंब है, तब आपको ट्रायंगल बनानी पड़ेगी इसमें पहले तो, तभी हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आएगा। ये आपकी ट्रायंगल है, इसके हम नाम दे देंगे। जो एंगल A है वो 90 दे रखा है, तो आपकी इस टाइप से जो ट्रायंगल है वो नहीं बनेगी। आपकी जो ट्रायंगल है वो कैसे बनेगी, अब ऐसे बनेगी। समकोण जो ट्रायंगल होती है ना, राइट एंगल, वो बनेगी, क्योंकि A आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे 90 दे रखा है। तो एंगल ये हमारा A है, तो ये हमारा कितना है 90। ये एंगल B मान लो और ये हमारा C मान लो। अब BC है पर लंब AD है, जो BC साइड है इस पे लंब AD है, तो ये हमारा लंब हो गया D। तब आपको जो स्टेटमेंट है ये पूछी है, ये क्या होगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको सारी ही चीज़ें क्लियर है तो ही आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। अब हमें एक चीज़ का पता है, अगर हमारा ये परपेंडिकुलर है BC पर AD, तो हमारी क्या होता है, तो देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पे AB का जो होल स्क्वायर है वो किसके प्लस हमारा AB का होल स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर आपके किसके इक्वल लग जाएगा, 2 टाइम ऑफ AD का स्क्वायर प्लस आपका BC सॉरी D और B का DB का स्क्वायर प्लस आपका DC का स्क्वायर होता है। अब देखो जो A और B और इसका होल स्क्वायर प्लस A और C का जो होल स्क्वायर होता है वो हम BC के जो पूरा जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनस होता है, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा BC का स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 2 AD का स्क्वायर प्लस आपका BD का स्क्वायर प्लस आपका DC का स्क्वायर। ओके, अभी भी आपका जो क्वेश्चन है वो मैच नहीं होगा जो आंसर है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, जो BC का जो स्क्वायर है उसको हम हाफ में भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका DC प्लस आपका BD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और एज इट इज़ आपकी ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी। इसका ओपन करेंगे तो हमारा DC का स्क्वायर प्लस आपका BD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ DC इंटू आपका BD आ जाएगा। अब ये हमारे इक्वल के उधर आएगा। अभी इसको हम यहीं पे काट देते हैं। देखो इतना तो समझ सकते हो आप, यहाँ पे जो टर्म है ये एज इट इज ही आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे DC का स्क्वायर है, यहाँ पे भी DC का स्क्वायर इक्वल के उधर है, तो ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे BD का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ
2 टाइम ऑफ डी सी इंटू में आपका बी डी इक्वल आएगा आपका 2 टाइम ऑफ ए डी का होल स्क्वायर। अब देखो 2 से जो 2 है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटू आपके स्क्वायर में तो आपका आएगा नहीं, दोनों माइनस भी आपका होगा नहीं, तो ए डी का जो स्क्वायर है ए बी इंटू आपका क्या आएगा, ए बी नहीं है आपका, ए बी तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड मैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। दी गई आकृति में जो L है वो पैरेलल है M के, ये L है ये आपका M है, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो X का मान पूछा है। अगर ये पैरेलल है तो ये हमारी क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा होगी तो जो आपके अंदर जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, आपका 180 होगा। तो एक एंगल आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 40 दे रखा है, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 140। काफ़ी इजी था, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक आयताकार कमरे का अधिक से अधिक क्षेत्रफल क्या होगा यदि कमरे का जो परिमाप है वो 48 मीटर से अधिक न हो। क्या पूछा है आपसे, परिमाप पूछा है, और वो भी परिमाप में कंडीशन दे दी कि जो वो क्षेत्रफल पूछा है और परिमाप में कंडीशन दे दी कि वो 48 से अधिक नहीं होगा। आपने मेरी अगर 2D की जो ज्योमेट्री मैंने कराई थी 2D में, अगर वो देखी होगी तो आपको मैंने एक स्टेटमेंट कराई थी। एक आपका क्या है यहाँ पे वर्ग, और एक आपका क्या है आयत, एक आपका स्क्वायर और एक आपका रेक्टेंगल है। तो मैंने अगर बताया था यहाँ पे अगर पेरीमीटर दोनों का इक्वल है तो एरिया हमेशा किसका ज़्यादा होगा, आपका वर्ग का ज़्यादा होगा। ओके, अगर वर्ग का एरिया ज़्यादा है तो पेरीमीटर किसका कम होगा, हमारा वर्ग का होगा। तो वर्ग का जो पेरीमीटर है, आपका कमरे का जो पेरीमीटर है वो 48 से अधिक नहीं हो, तो इसका मतलब जो ये वर्ग के पेरीमीटर के इक्वल आ सकता है। 4 इज इक्वल टू कितना आ सकता है, आपका 48 आ सकता है। अब यहाँ पे जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 12। ए की वैल्यू हमारी 12 आ गई, तो एरिया हमें निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12 144 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। अगर हमारा इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है ना वो याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्या बताई है, वर्ग और जो आयत है उनका अगर पेरीमीटर इक्वल है तो जो हमारा जो वर्ग होता है ना उसका हमेशा क्षेत्रफल ज़्यादा आता है। क्षेत्रफल ज़्यादा आता है, जो परिमाप होता है वो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, हम इसका वर्ग के इक्वल लिख सकते हैं। इक्वल निकाल के हमने ए की वैल्यू निकाल ली और वहाँ से क्या निकाल लिया, आपका एरिया निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। x अपॉन वाई में क्या जोड़ा जाए कि y अपॉन x बन जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, x अपॉन वाई में हम क्या जोड़ दें, x जो क्वेश्चन मार्क है ये जोड़ दें और y अपॉन x बन जाए। अब हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी, तो y अपॉन x माइनस हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन वाई। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि S ट्रायंगल ABC का आपका परिकेंद्र हो तो A एंगल आपको 50 दे रखा है और एंगल पूछा आपसे BCS का मान क्या होगा। इसमें आपको ट्रायंगल बनानी पड़ेगी और आपको सर्कल भी बनाना पड़ेगा क्योंकि आपका ये क्या है, परिकेंद्र है, सरकमफ्रेंस। तो हम पहले यहाँ पे वो बना लेते हैं सर्कल। ये तो अच्छा सर्कल नहीं बना, ये हमारा सर्कल बन गया। इसके अंदर हमें क्या बनानी पड़ेगी, ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ट्रायंगल हमारी ऐसी बने जो सारी साइड को टच कर दे। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। ये हमारा क्या है, सेंटर परिकेंद्र है, आपका सरगम सेंटर है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, अब देखो इसका नाम दे देते A B और C, और A एंगल है ये हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 50 डिग्री दे रखा है, और जो परिकेंद्र है उसका नाम S दे रखा है, तो इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। अब देखो आपका सरगम सेंटर है तो यहाँ पे 50 है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 50 का दुगना होता है। आपका सरगम सेंटर में कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, एंगल देखो कौन सा पूछा है, BCS। BCS ये वाला एंगल पूछा है इसने। अब जो ये एंगल होगा ये कैसे निकलेगा, अब देखो यहाँ पे हमारा सेंटर है सर्कल का और यही हमारा क्या है, परिकेंद्र है। यहाँ से जो ये लाइन जा रही है ये हमारी क्या है, इसकी रेडियस है। तो रेडियस हमारी इक्वल होगी तो जो हमारा एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, B के। तो जो एंगल B और C इक्वल है तो जो एंगल S है वो हमारा 100 है। तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई BSC।
ओके, इसमें एक एंगल तो हमें 100 का दे रखा, जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। 180 में से जब 100 माइनस करेंगे तो हमारा 80 बचेगा, और बी और सी जो एंगल है वो हमारा इक्वल है तो 80 का हाफ कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40, दोनों ही हमारे 40 के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार कोशिश की है निकालने की, बट मेरे से नहीं निकला, इसलिए मैंने इसको स्किप करना पड़ेगा। आई एम सॉरी इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको आता है तो आप मुझे भी थोड़ा सा समझा सकते हो, ऐसा नहीं कि टीचर को हर क्वेश्चन आ जाए या जो समझाने वाला है उसको हर क्वेश्चन आ जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी बार किया बट मेरा मैच नहीं हुआ, समझ में तो आ गया कैसे निकलेगा। देखो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे सकती हूँ ये कैसे निकलेगा। अगर आपका ऑप्शन आ जाए, कोई मैच हो जाए तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि मैम ऐसे होगा ये। अब देखो यहाँ पे जो विड्थ है उसका जो डायमीटर है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो रबड़ है वो खींच रखी है। अब डायमीटर 10 है तो जो हमारी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। यहाँ पे जो रेडियस है ये भी 5 मीटर, क्योंकि सारा ही हमारा 5-5 मीटर का, तो ये सारी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 5-5 मीटर की। ये चीज़ तो समझ में आ गई इसमें। उसके बाद क्या बोला है कि जो रबड़ बैंड खींचा है ना उसका भी निकालना है। तो रबड़ बैंड यहाँ पे मान लो इसको कुछ भी, ये ए बी सी ट्रायंगल मान लो, यहाँ पे क्या मान लो पी क्यू, और ये आर, और ये एस, और ये आपका टी, और ये यू मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। अब इस रबड़ बैंड का निकालना है, ये खींच रहा है ये भी, और साथ में जो ये परिधि है ना, जो पेरीमीटर है इसका ये भी, तो आपको ये भी निकालना है, ठीक है। अब जो साइड है वो कितनी होगी आपकी, एक साइड कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, 5-5 को ऐड करेंगे तो जो हमारे तीनों साइड्स है ना ये तो आपकी 10-10 आ जाएगी। ये चीज़ तो समझ में आ गई कि 10 आएगा। ओके, उसके बाद इसका क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हमारा ये क्या है सरगम सेंटर है, सरगम सेंटर नहीं, जो आपका क्या है परिधि है, तो परिधि अपॉन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 2 और 3 है ना, 3 परिधि आ जाएगी। तो जो परिधि है वो आपकी 2πr होगी, इंटू अपॉन में आपका 3 आ जाएगा। 2πr की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10 करेंगे तो 10 दूनी 20 π/3 आ जाएगा। ओके, अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई। जो रबड़ बैंड है ये देखना आपको क्या क्या ऐड करना है। एक बार आप फिर से, मैं इस वाले डायग्राम को मिटा देती हूँ और फिर बताती हूँ आपको क्या क्या इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना जो आपकी साइड है वो कितनी आएगी, यहाँ पे 10 आएगी। अब देखो यहाँ पे जो ये परिधि है ये निकालनी है, फिर आपको यहाँ पे जो ये लाइन है स्ट्रेट ये निकालनी है, फिर से आपको ये परिधि है ये निकालनी है, फिर आपको ये लाइन और ये लाइन, मतलब इन सभी का आपको सम करना पड़ेगा। 3 बार आपको परिधि का सम करना पड़ेगा, और जो आपकी ये टेंजेंट ही लगा लो एक तरीके से, ये टेंजेंट का सम करना पड़ेगा 3 बार। तो टेंजेंट तो हमारी 10-10 आ जाएगी, तो 3 बार में हमारी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। उसके बाद क्या दे रखा हमारी परिधि हमारी 20/3π निकल रही, तो 1 की निकली है, 3 की करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 40 60, तो 60π हमारा 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 20, तो 20π प्लस हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका 20π प्लस 30 नहीं दे रखा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आ सकता है, बी आ सकता है, लेकिन मेरा यहाँ पे 20 आ रहा है, इसका यहाँ पे 30 आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, ये 10 नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता 10 कैसे आएगा, मैंने खूब कोशिश की इस क्वेश्चन को करने की, बट मेरे से नहीं निकला। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। आपको स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। इसका 1/4 किसके बराबर होगा, इसका 1/4 निकालना है। पहले आपको जो स्क्वायर है ये ढंग से नहीं दिख रहे होंगे, थोड़े से ब्लर आ रहे हैं। 225 है, फिर आपका प्लस आपका 193 प्लस आपका 9 है। अब देखो यहाँ पे 225 तो हमारा 15 का है, प्लस 9 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 196 किसका है 14 का। 15 + 14 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 29, 14 का ही है ना ये हमारा 14 29। इसका कितना निकालना आपको 1/4 किसके बराबर होगा 1/4। इसका अगर 1/4 निकाल रखे तो ऑप्शन तो आएगा ही नहीं आपका। ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ यहाँ तक दे रखा है, तो ये लाइन आपकी गलत दे रखी है, तो 1/4। आपका आंसर कितना होगा यहाँ पे 29 होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी यदि उस मैदान का विकर्णवर्त रास्ता आपका 15 रूट
2 मीटर दे रखा है। क्या लगानी है आपको? बाड़ लगानी है। तो बाड़ हमेशा पेरीमीटर पे लगती है, बाड़ हमेशा बाहर लगती है ना, अंदर को ही लगती है। जो बाउंड्री होती है उस पर निकल लगती है, तो वो हमारा पेरीमीटर होगा। किसका है? वर्ग का। तो 4a होगा। ठीक है। यहाँ पे जो आपका विकर्ण दे रखा है वो √15 √2 दे रखा है। जो विकर्ण होता है वो √2a होता है, उसकी जो नंबर जो वैल्यू दे रखी है वो 15 √2 दे रखी है। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, a की वैल्यू है वो आपकी 15 आ जाएगी। निकालना क्या आपको? पेरीमीटर। तो 15 × 4 करेंगे तो 15 चुके हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ओके, आज के हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और कमेंट जरूर करना। जो क्वेश्चन मेरा आप आज छूट गया है, ये मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे से हुआ नहीं। मैंने बहुत बार ट्राई किया और मेरे से नहीं हुआ। बट ये यहाँ पे मेरा 20 ही आ रहा है, यहाँ पे 10 आना चाहिए। आपका अगर आ जाता है तो मुझे कमेंट जरूर करना और मुझे थोड़ा बताना भी 10 आपका कैसे आया है। ओके, थैंक यू।